तो अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया का लगभग सेमीफाइनल खेलना पक्का हो गया है। अब इंडिया के 2 मैच बाकी हैं और ऑफिशियल तौर पर हम कहें तो अगर एक मैच भी इंडिया उसमें से जीत गई, जैसे कि अगला मैच बांग्लादेश को हरा दिया, तो इंडिया बड़े आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। ऐसे में इंडिया का सेमीफाइनल हो किससे सकता है, कब हो सकता है, कहां हो सकता है, यह मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो यह सबसे पहला ग्राफिक्स प्लेट, इंडिया का सेमीफाइनल कब किससे कहां, यही समझाने के लिए मैं आपको आया हूं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें पॉइंट्स टेबल समझना पड़ेगा। इंडिया का ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इंडिया ग्रुप 1 में है और अभी इसके जो मैचेस हुए हैं उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक मैच खेली है, एक मैच जीती है। नेट रन रेट उसका इंडिया से ज्यादा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पर है, उसके 2 पॉइंट है, नेट रन रेट है 2.471। दूसरी तरफ इंडिया है नंबर 2 पर। इंडिया ने भी एक मैच खेला है, एक मैच जीता है, 2 पॉइंट है, नेट रन रेट है 2.350, यानी कि बहुत मुश्किल से मुश्किल ये मानकर चलिए 3-4 रनों का फर्क होगा, उस वजह से ये नेट रन रेट में फर्क आया है। इंडिया अगर 2-4 रन और जल्दी आउट कर देती है अफगानिस्तान को तो हो सकता है यहां पर ऊपर होती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नंबर 3 पर अफगानिस्तान है, नंबर 4 पर बांग्लादेश है। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना है, इंडिया को इसी टेबल पर रहना है, यानी कि 1 पर रहना है या फिर 2 पर रहना है। इंडिया अगर अपने तीनों मैच जीत गई, यानी कि उसने, मैं आपको दिखाता हूं, बांग्लादेश को भी हरा दिया जो 22 तारीख को है, तो फिर बांग्लादेश को हराते ही इंडिया यहां पर 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो यहां पर फिर वो नंबर 1 पर आ जाएगी। और उसके बाद जो इंडिया का आखिरी मैच है, लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, 24 तारीख को सेंट लूसिया में, अगर इंडिया यह भी जीत जाती है तो इंडिया यहां पर नंबर 1 पर फिनिश करेगी और सेमीफाइनल में बड़े आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन मान लीजिए इंडिया ने बांग्लादेश को हराया लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो फिर इंडिया नंबर 2 पर रहेगी 4 पॉइंट के साथ। और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैच जीत जाती है, इंडिया को तो हरा ही दी, तभी हमने कहा कि नंबर 2 पर इंडिया रहेगी। ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी का एक मैच भी जीत जाती है, जैसे अफगानिस्तान से जीत गई अगर, तो फिर हो गया उसका, ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर ही क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ये हमने समझ लिया। अब दूसरे ग्रुप का भी हालात देख लेते हैं। यहां पर इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है। इंग्लैंड नंबर 1 पर है, उसका नेट रन रेट अच्छा है। साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, एक मैच उसने भी खेला, एक मैच जीता है। नंबर 3 पर यूएसए है, नंबर 4 पर वेस्ट इंडीज है। अब यहां पर वेस्ट इंडीज अगर आने वाले मैचेस, जैसे वेस्ट इंडीज अभी इंग्लैंड से तो हार गई, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज यूएसए को हरा देती है और साउथ अफ्रीका दोनों को हरा देती है तो वेस्ट इंडीज की 2 जीत हो जाएंगी 3 मैच में। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका एक मैच जीत चुकी है, साउथ अफ्रीका ने यूएसए को हरा दिया, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में से किसी को हरा देती है तो साउथ अफ्रीका के यहां बड़े आराम से 4 पॉइंट हो जाएंगे। यानी अभी भी, यानी कि इंग्लैंड भी अभी 6 पॉइंट तक पहुंच सकती है, साउथ अफ्रीका भी 6 पॉइंट तक पहुंच सकती है और वेस्ट इंडीज भी यहां से क्वालिफाई कर सकती है। अभी यहां पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन अभी के हालात देखकर जो लग रहा है वो यही कि इस ग्रुप से, क्योंकि यहां पर नेट रन रेट इंग्लैंड ने अच्छा कर लिया है और उसके और अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा कर लिया है, तो इंग्लैंड के 2 मैच जो बाकी हैं, एक हल्की टीम के खिलाफ है यूएसए के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर इंग्लैंड ने दोनों मैच जीत लेती है तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड नंबर 1 पर रहेगी, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर रहेगी। अब ऐसे में इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो ये है कि A1 वर्सेस B2 और A2 वर्सेस B1। ठीक है, यानी कि इंडिया अगर यहां पर नंबर 1 पर फिनिश करती है तो इस ग्रुप की नंबर 2 टीम के साथ इंडिया का सेमीफाइनल होगा। और ये सेमीफाइनल पहले से तय है कि इंडिया का सेमीफाइनल नंबर 2 होगा जो 27 तारीख को खेला जाएगा। भले ही इंडिया नंबर 1 पर पहुंचे, उसके बावजूद सेमीफाइनल उसका सेकंड वाला होगा, यानी कि 27 तारीख वाला। ठीक है, अगर इंडिया नंबर 2 पर रहती है, मान लीजिए यही पॉइंट टेबल रहता है फाइनल होकर, तो इंडिया का मुकाबला यहां पर वाली नंबर 1 टीम से होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के साथ ही होगा। लेकिन वो भी कब होगा, वो भी तभी होगा जो 27 तारीख का समय दिया गया है, क्योंकि 26 तारीख को जो पहला सेमीफाइनल है वो जो भी दूसरी टीम होगी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया होगी, उसका होगा और यहां पर जो भी दूसरे नंबर की टीम होगी उसके साथ होगा। इंडिया अगर पहुंचती है सेमीफाइनल में तो उसका सेकंड सेमीफाइनल ही होगा ये तय। और खबर आ रही है कि भाई उसमें बारिश है, बारिश हो सकती है 27 तारीख वाले मैच में। तो अगर इंडिया अपने ग्रुप से टॉप करती है और सामने वाली ग्रुप से जो भी आता है, देखा जाएगा कि दोनों के सुपर 20 वाले राउंड में कितने पॉइंट थे। अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ते हैं तो भाई इंडिया को बाहर होना पड़ेगा बारिश की वजह से, अगर रद्द होता है मैच तो।
क्योंकि इंडिया के 7 ही पॉइंट थे, 3 मैच जीती थी, 1 मैच जो है वो रद्द हो गया था, 1 ही पॉइंट मिला था। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका 4 मैच जीत के आई थी। लेकिन अगर इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से होता है और वो बारिश की वजह से धुलता है, तो फिर इंडिया आगे पहुंच जाएगी फाइनल में, क्योंकि इंडिया के 7 पॉइंट थे और इंग्लैंड जो है वो 5 पॉइंट के साथ ही क्वालिफाई किया था। तो ये अभी तक का समीकरण बन रहा है, यानी कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। समीकरण ये बन रहे हैं कि या तो इंग्लैंड या तो साउथ अफ्रीका, इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है। अब 1 से 2 मैच के बाद यह तस्वीर भी लगभग साफ हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इंडिया का सेमीफाइनल किससे होगा।